Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. कैसा कहे कहीं कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े, कबहू लगे पुकार। दोस्तों, मैंने अभी अभी आपके सामने बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बोला कैसो कहे कहीं कूकिए, ना सोइए असरार। इन्हें कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस या आप कह सकते हैं लिटरेरी टर्म्स। ऐसी कुछ चीज़ें जो लिटरेचर में पोएम्स लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन्हें आप लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। पहली लिटरेरी टर्म है कपलेट, COUPLET, COUPLET. This is first literary device that we are going to learn, right? What is couplet? कपलेट क्या है, सबसे पहले यह समझते हैं। कपलेट को हिंदी में दोहा कहते हैं। यह दो लाइन का एक छंद होता है। छंद को इंग्लिश में वर्स कहते हैं, राइट? वर्स कहते हैं। तो कपलेट इज अ वर्स। आप कहेंगे कपलेट एक छंद है, कपलेट इज अ वर्स, राइट? COUPLET, कपलेट इज अ वर्स। कपलेट इज अ वर्स। कपलेट एक छंद है that consists of two successive lines. That consists of two successive lines. यानी कपलेट एक छंद है जिसमें आती हैं, क्या आती हैं? दो। सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक, यानी क्रम से आने वाली। सक्सेसिव लाइन्स मीन्स पंक्तियां। यानी कपलेट एक दो लाइन का छंद होता है जिसमें एक के बाद एक लाइन आती है, राइट? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अ कपलेट इज अ वर्स ऑफ टू सक्सेसिव लाइन्स दैट ऑफन राइम टुगेदर। यानी जो अक्सर इनमें राइम होती है। ये राइम क्या होती है? राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड एट लास्ट। यानी राइमिंग वर्ड्स उन शब्दों को कहते हैं जिनके अंदर सिमिलर साउंड होती है, एक जैसी आवाज होती है, राइट? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कहा फ्लाई, ट्राई, स्काई। आप कह सकते हैं रेयर, टेयर, फेयर, केयर। अब देखिए इन सभी वर्ड्स के लास्ट में एक जैसी साउंड होगी। फ्लाई, ट्राई, स्काई, यानी इन सभी के लास्ट में ई साउंड आ रहा है, राइट? अब आप यहाँ लेंगे फेयर, र साउंड, टेयर, र साउंड, फेयर, र साउंड, केयर, र साउंड। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट की साउंड एक जैसी होती है। तो जब आप कोई गाना गाते हैं, जब आप कोई पोइम पढ़ते हैं, तो आपको उनमें अक्सर लाइंस के लास्ट में आपको राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार, आर, ठीक है ना? तो स्टार राइम कर रहा है आर से। आइए स्टूडेंट्स, अभी हम कपलेट को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है वंस आई डाइव, वंस आई डाइव into these pages, once I dive into these pages, I cannot come out for ages. I cannot come out for ages. Look here, pages rhyme with ages. पेजेस राइम विद एजेस, यानी जो पेजेस वर्ड है वह राइम कर रहा है एजेस वर्ड से। अभी हमने कपलेट की डेफिनेशन से समझा था कि जब दो सक्सेसिव लाइंस आपस में लास्ट में क्या करती हैं? राइम करती हैं। यानी लास्ट में आने वाले जो वर्ड्स हैं उन दोनों की लास्ट साउंड सिमिलर हो, अंतिम आवाज एक जैसी हो, तो हम ऐसी दो सक्सेसिव लाइंस को क्या कहेंगे? कपलेट कहेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा have powers
Books have powers over me. Over me. Inside the book, I am not free. Books have powers over me. Inside the book, I am not free. Right? तो यहां भी आपने देखा मी का जो साउंड है वो फ्री के लास्ट साउंड से मैच कर रहा है. मी एंड फ्री. राइट? यानी मी और फ्री दोनों का जो अंतिम साउंड है वो ई है. राइट? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कपलेट की दोनों लाइंस का अंतिम साउंड एक जैसा होता है. राइट? अभी नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं. आई एम अ प्रिजनर. I am a prisoner in a land of print on paper in my hand. तो देखिए यहां भी आप देख सकते हैं हैंड लैंड इन दोनों का जो साउंड है वो सिमिलर है. ड साउंड यहां पर हमें मिला ड साउंड. तो इन दोनों वर्ड्स का अंतिम साउंड लास्ट साउंड कैसा है? ड है. राइट? तो ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं. ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं. ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं. तो इन दो लाइंस में हमने देखा पेजेस एजेस और इन दोनों लाइंस में हमने देखा मी फ्री. एंड द लास्ट टू लाइंस में हमने देखा क्या देखा? लैंड एंड हैंड. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जब दो सक्सेसिव लाइंस लास्ट में राइम करती हैं, लास्ट के दोनों लाइंस के लास्ट वर्ड्स का साउंड सिमिलर होता है तो हम उन दो लाइंस को कपलेट कहते हैं. राइट? तो कपलेट एक लिटरेरी डिवाइस है जिससे समझना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब पोएम्स लिखी जाती हैं तो उनमें कपलेट का यूज भी किया जाता है. जैसे अभी मैंने आपको बताया था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो यहाँ पे जो दो लाइंस हैं वो क्या है? कपलेट फॉर्म है. स्टार एंड आर राइम कर रहे हैं एक दूसरे से तो ये भी एक कपलेट की फॉर्म में लिखी हुई हैं. मैंने एक और एग्जांपल बताया था आपको कैसो कही कही को किए ना सोइए असरार रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार. इन असरार और पुकार, असरार पुकार दोनों क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स हैं. दोनों की साउंड मिल रही है, दोनों की साउंड सिमिलर है. तो इस तरीके से आप कपलेट समझ गए होंगे मैं आशा करता हूं. तो आगे हम समझेंगे क्या? क्वेट्रेन. क्वेट्रेन भी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे लिटरेचर में पोएम्स में बहुत यूज किया जाता है. राइट?